गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं नरेश कुशवाहा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MPPSC एकेडमी में। तो आज से हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जो मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित हो। तो मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है, परंतु इससे पहले इसकी स्थिति क्या थी सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो जब आपका भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय देखते हम क्या था कि 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और फिर आपकी संविधान सभा निर्मित की जाती है और फिर जो है संविधान निर्माण का कार्य चल रहा है। तो भारत का जो विभाजन था वो प्रशासनिक आधार पर पहले किया गया था, जिसमें 4 भाग हुआ करते थे और वो 4 भाग जो थे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश भी 4 भागों में बटा हुआ था। तो पार्ट ए जो था, पार्ट ए में वो शामिल था जो ब्रिटिशों के द्वारा भारत को सौंपा गया था, और पार्ट बी जो था, पार्ट बी बड़े राजाओं की रियासतें थीं, और पार्ट सी में भारतीय संविधान का भाग 8 का अनुच्छेद 239 था, और पार्ट डी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। तो जब आपका संविधान बन रहा है तो संविधान के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा में एक प्रश्न उठाया जाता है कि जो राज्यों का गठन है वो भाषाई आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस समय एक आयोग का निर्माण किया जाता है या एक आयोग गठित किया जाता है जिसका नाम क्या है, एस के धर आयोग। तो एस के धर आयोग ने साफ मना कर दिया कि जो राज्यों का गठन है वो भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, ये प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। इसके बाद में जब एस के धर आयोग द्वारा मना कर दिया जाता है तो फिर एक जांच समिति बुलाई जाती है या जांच समिति का गठन किया जाता है जो जेवीपी समिति है। तो इससे ये कहा जाता है कि जो एस के धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है ये जांच करके आप बताएं कि जो राज्यों का गठन है वो भाषाई आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जेवीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और आपके पट्टा भी सीतारमैया शामिल थे। तो इन्होंने भी मना कर दिया कि जो भारत के राज्यों का गठन है वो भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। और फिर 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो जाता है। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति हैं श्री रमन्नू पोटारमिया, ये भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग करते हैं और अनशन पर बैठ जाते हैं, और 56 दिनों के बाद क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि जो राज्यों का गठन है वो क्या होना चाहिए, भाषाई आधार पर कर देंगे। तो 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला आपका पहला राज्य है। इसके बाद में क्या होता है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग गठित किया जाता है जो क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग है। ये कब होता है, तो दिसंबर 1953 में गठित किया जाता है। तो इसमें 3 व्यक्ति शामिल थे। एक तो जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली थे। इसके अंदर जो अन्य सदस्य थे वो एक KM पणिक्कर और एक व्यक्ति जो थे वो हृदयनाथ कुंजरू थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 को सौंपी, और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये 1956 को पारित कर दिया जाता है, और भारतीय संविधान में 7वां संशोधन किया जाता है जो 1956 को किया जाता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर भारत में जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, जिसमें 14 राज्यों में जो मध्य प्रदेश था वो भी इसका हिस्सा था, और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। तो जो मध्य प्रदेश था, तो पार्ट ए जो था, पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार कहा जाता था, जो ये पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, नागपुर हुआ करती थी,
और यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन हुआ करते थे, रविशंकर शुक्ल हुआ करते थे। इसके बाद में पार्ट बी जो था, पार्ट बी ये पश्चिमी भाग था, इसकी राजधानी इंदौर थी और ग्वालियर हुआ करती थी, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन थे, लीलाधर जोशी थे। इसके बाद में जो पार्ट सी है वो क्या है आपका, विंध्य प्रदेश है, ये आपका उत्तरी भाग कहलाएगा। तो यहाँ की जो राजधानी वो क्या थी, रीवा थी, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो शंभुनाथ शुक्ल थे। और जो आपकी भोपाल रियासत है, एक भोपाल अलग रियासत हुआ करती थी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, शंकर दयाल शर्मा थे। अब जो है पार्ट डी जो था वो मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है, और ये जो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह था शामिल। तो अब जो है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है। फिर इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है वो हम देख रहे हैं। तो इसमें जो था अकोला, अमरावती, चांडा, भंडारा, यवतमाला, वर्धा, नागपुर, बुलढाना, ये जो थे पार्ट ए का हिस्सा थे, और ये जो थे मराठी भाषा बोला करते थे, इसलिए ये जो उस समय महाराष्ट्र को क्या मुंबई कहा जाता था, तो मुंबई में ये मिला दिए गए, क्योंकि ये मराठी भाषा बोल रहे हैं, इसलिए इनको मध्य प्रदेश में ना शामिल करके किस में शामिल कर दिया, इनको महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया। इसके बाद में जो दूसरा परिवर्तन होता है वो क्या होता है कि राजस्थान में जो है वो कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल कर दिया जाता है, और मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का गांव जो है सुनील टप्पा वो राजस्थान को दे दिया जाता है। मतलब मंदसौर जिले की यदि भानपुरा तहसील जो है उसका एक गांव सुनील टप्पा राजस्थान को दे दिया, और राजस्थान से क्या ले लिया, तो कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील है उसको मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल कर लिया गया। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 8 संभाग थे और 43 जिले थे। ओके, तो 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी आपकी, 43 थी। इसके बाद में क्या होता है कि 26 नवंबर 1972 को 2 नए ज़िले बनाए जाते हैं, एक तो आपका भोपाल है और एक आपका राजनांदगांव। तो भोपाल जो है वो सीहोर से अलग करके बनाया जाता है, और राजनांदगांव जो है दुर्ग से, जो अभी एमपी में नहीं है। तो 26 जनवरी 1952 को जिलों की जो संख्या है वो आपकी कितनी हो गई, तो 45 हो गई है। इसके बाद में 1983 को जिला पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, BR दुबे हैं। तो इन्होंने सिफारिश की कि कितने ज़िले और गठित होना चाहिए, तो इसमें 10 ज़िले और गठित होने की मांग की गई, जो 4 तो वर्तमान में एमपी में हैं और 10 आपके 6 जो हैं वो छत्तीसगढ़ में भी शामिल हो गए हैं। तो 4 ज़िले कौन कौन से हैं वो आप देखें, तो एक आपका बड़वानी है जो खरगोन से अलग करके बनाया गया है, एक श्योपुर है जो मुरैना से अलग करके बनाया है, एक कटनी है जो जौलपुर से अलग करके बनाया गया, और एक डिंडोरी जो है वो मंडला से अलग करके बनाया गया है। तो 1983 में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, तो आपकी 55 हो जाती है। फिर जो है एक सिंहदेव समिति गठित की जाती है, जिसकी अनुशंसा पर 30 जून 1998 को 6 ज़िले और बना दिए जाते हैं, जिसमें 3 अभी मध्य प्रदेश में शामिल हैं और 3 जो है छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो वो 3 ज़िले कौन कौन से हैं, तो एक हरदा है जो होशंगाबाद से कट के बनाया है, एक उमरिया है जो शहडोल से अलग करके बनाया गया, और एक नीमच जो है वो मंदसौर से अलग करके बनाया गया। तो 30 जून 1998 में मध्य प्रदेश में टोटल कितने ज़िले थे, तो 51 ज़िले हैं अभी ये। ओके, इसके बाद में 1 नवंबर 2000 को क्या होता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो शामिल थे वो छत्तीसगढ़ को अब मध्य प्रदेश से अलग कर दिया जाता है। तो जो 61 ज़िले थे, 61 ज़िलों में से 16 ज़िले अब कहाँ चले गए, तो छत्तीसगढ़ में चले गए। तो 1 नवंबर 1956 में
मध्य प्रदेश में ज़िले कितने बचे हैं आपके? 45 ज़िले हैं। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश में 45 ज़िले बचे हैं। और जब मध्य प्रदेश का अपना गठन हुआ था, जब कितना था? इसमें 43 ज़िले थे। और पुनर्गठन के बाद में कितने बचे हैं आपके? 45 बचे हुए हैं। इसके अंदर 15 अगस्त 2003 को एक बोस समिति गठित की जाती है, जिसमें 3 नए ज़िले और बना दिए जाते हैं। तो एक अशोकनगर गुना से अलग करके, अनूपपुर शहडोल से कट के और बुरहानपुर खंडवा से अलग करके बनाया जाता है। तो 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या कितनी हो जाती है? 48 हो जाती है। इसके बाद में 25 मई 2008 को सीधी से कट के सिंगरौली और 17 मई 2008 को झाबुआ से कट के अलीराजपुर बनाया जाता है। तो 2008 में मध्य प्रदेश में कुल ज़िलों की संख्या कितनी है? तो 50 हो गई है। इसके बाद में 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा नया ज़िला बनाया जाता है, जो शाजापुर से अलग करके बनाया जाता है। तो 2013 में मध्य प्रदेश में कुल ज़िलों की संख्या 51 है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से कट के निवाड़ी नया ज़िला बनाया जाता है, जिसमें 2018 में देखते हैं तो ज़िलों की संख्या कितनी है? 52 है। और अभी 2022 में भी यदि ज़िलों की संख्या देखते हैं तो कितनी है? तो 52 ही है। इसके बाद में प्रस्तावित ज़िले जो हैं वो एक चाचौड़ा है, जो गुना से अलग करके बनाया जाएगा, एक मैहर जो है वो सतना से हट के बनाया जाएगा, और एक नागदा जो है वो उज्जैन से अलग करके बनाया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वर्तमान में जो ज़िले वो कितने हैं? टोटल 52 हैं। तो 1956 में टोटल ज़िलों की संख्या कितनी थी? वो आपकी 43 थी। और फिर आपकी 2000 में कितने ज़िले हो गए आपके? 45 हो गए हैं। और अभी 2022 में कितने हैं आपके? तो 52 ज़िले हैं। तो इस तरह हमने मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन हमने पढ़ा। इसके बाद मैं आपको और वीडियो लेकर आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।